बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मेडिसन है उसका नाम है इंसुलिनम। ये 30 पोटेंसी में भी है और 200 में भी। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेंक्रियाज के बीटा सेल बनाते हैं। पेंक्रियाज एक आर्गन है जो मैदा के पीछे वाक़ है। ये जो पेंक्रियाज है ना, ये स्टमक के पीछे वाक़ है। जो हम खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो शुगर में तब्दील हो जाता है। इंसुलिन इस शुगर को सेल्स तक पहुंचाती है जिससे तवानाई बनती है। दोस्तों, ये एक बड़ी वैसे दिलचस्प स्टोरी है। ये जो शुगर पेशेंट हैं इनमें प्रॉब्लम होती है, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो होता क्या है, सर्कल क्या है, वो ये है कि इंसुलिन जो है वो पेंक्रियाज के बीटा सेल बनाते हैं। और इंसुलिन का काम क्या है कि ये ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को उठा के सेल में डालती है और सेल उससे तवानाई पैदा करते हैं। अगर सेल पहले से फुल हैं तो फिर उसके जो रिसेप्टर हैं वो इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं। तो फिर इंसुलिन वही ग्लूकोज जो उसने सेल ने नहीं लिया वापस स्ट्रीम में छोड़ देती है और स्ट्रीम जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जब आप टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि आपकी शुगर 600 है, 700 है, 500 है। तो ये इसलिए होता है कि ये एक बड़ी लंबी वीडियो मैं आपको जो है ना मतलब बना रहा हूँ जो डायबिटीज़ मेलाइटिस पे है। तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि उसकी खुराक कौन सी होनी चाहिए, उसकी अलामात कौन सी हैं। जो इन शुगर पेशेंट है उसको प्रॉब्लम किन किन चीज़ों से होती है और उसके जो बीटा सेल हैं वो क्या काम करते हैं, अल्फ़ा सेल क्या काम करते हैं और उसका जो इलाज है किस हद तक मुमकिन है, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया है डायबिटीज़ मेलाइटिस में। तो अभी हम ये जो इंसुलिन के नाम से एक मेडिसिन भी होम्योपैथी में मिलती है जो 30 और 200 पोटेंसी में है। इसका सेंटर ऑफ एक्शन हम देखते हैं कि इंसुलिन शुगर के मरीज़ों में मुआवन है। जल्दी अमराज हों या फुली हुई रगों के ज़ख़म हों तो यही दवा दी जाती है। ये दवा चेहरे के कील, मुहासे, एक्नी, खारिश करने वाले दाने और एक्जिमा में भी दी जाती है। जब पेंक्रियाज की ख़राबी की वजह से कम इंसुलिन बनती है तो शुगर सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, ये खून में जमा हो जाती है और खून में शुगर की मिकदार बढ़ने लगती है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन जिस्म में शुगर लेवल कम करती है। वो कैसे कि क्योंकि इंसुलिन ही तो है जो ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को उठा के सेल में डाल रही है। जब इंसुलिन ही नहीं होगी तो फिर ये फंक्शन कौन करेगा। अगर इंसुलिन कम होगी या नहीं होगी तो फिर वो जो ग्लूकोज है वहीं ब्लड में ही पड़ा रहेगा और उसकी मिकदार बढ़ती रहती है। उससे नुकसान क्या होता है कि ब्लड जो है वो चिपचिपा हो जाता है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब वो ब्लड चिपचिपा होने की वजह से, उसमें मिठास होने की वजह से उसका फ़्लो जो है वो ब्लड वेसल्स में वो कम पड़ जाता है। फ़्लो उसका कम होता है, स्लो होता है, रैपिडली वो ब्लड जो है ना वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं चलता, जिसकी वजह से फिर दिल को टाइम पे ब्लड जो है ना उतनी मिकदार में नहीं मिलता जितना उसको चाहिए है। और इसके बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं किसी वक्त बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो इंसुलिन है इसकी हम डोज देख लेते हैं। ये जो मेडिसिन है और डाइल्यूशन है इसकी हम डोज देख लेते हैं कि अगर ये 30 पोटेंसी में है तो 3-3 ड्रॉप आप देंगे और अगर ये 200 पोटेंसी में है तो वीकली देंगे। वैसे डॉक्टर से अगर पूछ भी लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं कि ये जो इंसुलिनम है मेडिसिन ये कब तक लेनी है, किस वक्त लेनी है। और फिर इसमें सबसे पहले जो मसला है ना शुगर जो उसका पता चलता है, पिछले 3 महीने की शुगर का पता चलवाना है तो HbA1c करवाया जाता है पेशेंट का कि HbA1c में पता चल जाता है कि पिछले 3 महीने में कितनी कितनी शुगर किस किस वक्त में रही है पेशेंट में। उसके अलावा दूसरा टेस्ट भी है, आम टेस्ट, जिसमें फास्टिंग में जो है ना वो टेस्ट करवाया जाता है। फास्टिंग और रैंडम में देखा जाता है कि उसकी शुगर कितनी है। तो ये जो HbA1c टेस्ट है ये कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है और ये इसके लिए कोई भूखा रहना या प्यासा रहना या खाली पेट होना कोई ज़रूरी नहीं है।
किसी भी वक्त आप सिंपली जाके ब्लड दे सकते हैं और 1-1.5 घंटे में वो रिपोर्ट मिल जाती है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।